थोड़ा सा रिलैक्स। दोनों पैरों को दोनों पैर साइड में फैले हुए। कटी सौंदर्य आसन, एक आसन करेंगे। अपनी क्षमता का ध्यान रखिएगा, जबरदस्ती ना करें। जितना हो सके उतना अपने पैरों को पूरा फैला लीजिए, जितना आपके पैर फैल सकते हैं। दोनों हाथों को सीधा कीजिए। दाएं बाएं बिल्कुल हाथ आपके कंधों के समानांतर है। सबसे पहले नीचे झुके बिना हाथों को थोड़ा सा गोल गोल ऐसे दोनों तरफ दाएं बाएं घुमाइए। थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, आपके कमर के ऊपर वाले हिस्से की पूरी एक्सरसाइज हो। दोनों हाथों को दाएं बाएं फैलाते हुए थोड़ा सा पहले रिलैक्स कर रहे हैं। और अब एक बार दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रख लें, थोड़ा सा घुटने ऊपर नीचे कर लें। और अब कटी सौंदर्य आसन के लिए अपने मन को तैयार कीजिए। आपकी बैकबोन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, आपकी बैकबोन बिल्कुल एकदम सीधी और गर्दन भी सीधी रहे। कोशिश करनी है जब भी आप आगे जाएं तो ऐसे आपको थोड़ा सा जब आगे झुकना पड़ता है पैर की तरफ तो ऐसे जाएं, पूरा भी नीचे झुकना नहीं है। पहले भाग में दाहिने हाथ को लेके बाएं पैर के पंजे पर, बाएं हाथ बिल्कुल एकदम पीछे ले जाइए और नजर बाएं हाथ की हथेली पर रखिएगा। आप बीच में आएंगे, फिर दाहिनी तरफ, बीच में बाएं, बीच में दाएं, ऐसे ही शुरुआत करें। आराम आराम से किए, अभी आगे झुकना नहीं है आपका, उतना ही अभी झुकना है जितने से आपका हाथ आपके पंजे पर पहुंच जाए, लेकिन पूरी तरह से पीछे आपकी नजर जानी चाहिए। जो हाथ आपका पीछे जा रहा है उसकी हथेली पर आपकी नजर हो। कि अपनी अपनी क्षमता अनुसार, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए, अपनी अपनी क्षमता अनुसार स्पीड बढ़ा लीजिए। अभी भी बिल्कुल नीचे झुके बिना कर रहे हैं, हाथ पीछे जा रहा है, पूरा नजर पीछे जा रही है हाथ की हथेली पर। थोड़ा सा और तेजी से कीजिए, स्पीड के साथ, थोड़ा और तेज। कमर के आसपास का सारा फैट इससे गायब होता है, नितंबों के आसपास का फैट भी पूरा गायब होता है, लेकिन अपनी क्षमता से बाहर ना जाए। वापस हल्का सा दोनों हाथ घुटनों पर रखें, दोनों घुटने ऊपर नीचे कर लें, थोड़ा सा रिलैक्स करके घुटने और थोड़ा सा फैला लीजिए। दूसरे भाग के लिए तैयार, दोनों हाथ सीधे कीजिए। दूसरे भाग में अपने पूरे शरीर को फोल्ड कर देना है पैर के ऊपर, अपनी क्षमता के बाहर नहीं जाना है, कोशिश करनी है। एक बार आप चाहें तो देख सकते हैं, एक बार दाहिने हाथ को बाएं पैर की एड़ी पर लेके कोहनी नीचे लगाई, बायां हाथ तुरंत पीठ के ऊपर पूरा लपेटा और दाहिना कान बाएं पिंडली के बाएं तरफ लगा दिया। ऐसे ही दूसरी तरफ। और अब अपनी क्षमता अनुसार शुरुआत धीरे धीरे और फिर उसके बाद तेजी से करें। अपनी क्षमता से बाहर बिल्कुल ना जाए, जितना हो सके उतना ही करें। वापस रिलैक्स, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखिए, थोड़ा सा और मन को प्रसन्न कीजिए। आप में से जो लोग कर सकते हैं वही करेंगे। माथे को आगे लगाने और माथे के साथ साथ बाद में ठोड़ी को भी नीचे लगाना है आसन में, लेकिन सभी को नहीं करना है, जो कर पाते हैं उन्हीं को करना है। बाकी लोग आराम से पैर फैला के हाथों को पीछे करके विश्राम आसन में ऐसे रिलैक्स कर सकते हैं। जो लोग भूनमन आसन कर सकते हैं वो लोग दोनों हाथों को फैलाएं, ऐसे धीरे से अपने हाथों को पिंडलियों के पास रखें, धीरे धीरे एड़ियों के पास ले जाएं। कमर में दर्द रहता हो तो आगे झुकने का आसन बिल्कुल ना करें, और धीरे धीरे से आगे इतना झुकेंगे कि आपका माथा आराम से लग जाता है नीचे, और आप थोड़ी को लगाने का प्रयास करेंगे। जब आप थोड़ी नीचे लगाते हैं तो आपकी नाभि, आपकी छातियां और आपकी थोड़ी आसन पर होती है। अपनी अपनी क्षमता अनुसार ही करें। आराम से वापस दोनों पैरों को वापस ले आए, थोड़ा सा रिलैक्स करें। दोनों घुटने एक साथ एड़ियां मिला लें, पंजे मिला लें, घुटने ऊपर नीचे करें, थोड़ा सा विश्राम करें।
हल्का सा रिलैक्स करने के लिए उन्हें दोनों हाथों को पीछे ले जाइए और पैरों को आगे पीछे कीजिए। आपको हमेशा अपनी क्षमता का ध्यान रखना है। जबरदस्ती किसी भी आसन को, किसी भी एक्सरसाइज को या प्राणायाम हो, उसको भी नहीं करना है। योग की खासियत यही है कि आपको धीरे धीरे से आपके मन को इतना प्रसन्न आप हो जाते हैं कि आप स्वतः हर आसन को कर पाते हैं। दोनों पैरों को एक साथ आगे पीछे कीजिए और अब दोनों पैर सीधे कीजिए। अब दाहिने पैर को मोड़िए, बाएं जंघा के ऊपर रखिए, बैकबोन को सीधा कीजिए, बाएं हाथ से दाहिने पैर के पंजे को पकड़िए और सामने देखिए, मुस्कुराइए और एक बार अपने पैर के पंजे को देखिए, मुस्कुराइए, फिर सामने देख के मुस्कुराइए, फिर पैर की एड़ी को देख के मुस्कुराते हुए दूसरी तरफ घुमाइए पैर को, पंजे को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में घुमाना है। फिर से मुस्कुराइए। सर स्क्रीन पे खाली लिखा हुआ आ रहा है, आप नहीं आ रहे हो। आपका स्क्रीन आगे पीछे हो गया, आप स्क्रॉल कर रहे हैं दाएं बाएं, आपको स्लाइड कीजिएगा तो मिल जाएगा। थोड़ा सा और कीजिए, अपने स्क्रीन को स्लाइड कर लें, राइट साइड को या लेफ्ट साइड को। बहुत सारे स्क्रीन आते हैं जिसमें लोग ज्यादा होते हैं, तो आप किसी न किसी स्क्रीन में आपको मिल जाएंगे। अगर आप उसको बड़ा करके देखना चाहते हैं तो उस स्क्रीन में डबल क्लिक कीजिएगा, जहां पे आपको जो भी आपको फोटो देखनी है वो आपको बड़े आपके पूरे स्क्रीन में आ जाएगी। थोड़ा सा अपनी एड़ी को अपने जंघा मूल में ले आए और अपने घुटने को नीचे दबाइए। बहन जी अभी दिख पा रहा है? आप सभी लोगों को दिख रहा है? कैसे कर पा रहे हैं? हाँ जी, एक बार चेक कर लीजिए, दिख रहा है? दिख रहा है जी, हमें तो दिख रहा है जी। चलिए, वो जी, किसी हमें किसी भी की दिख रहा है। हो जाता हो जाता है। तो चेहरे पे ऐसी बात पे खुशी ले आइए, आपकी आवाज सुनने को मिली, बहुत अच्छा लगता है। आप प्रसन्न हैं, कर पा रहे हैं। घुटने को नीचे दबाइए, पूरा नीचे दबाया और ऊपर खींचिए, पूरा हाथ से खींच के सीने से लगाइए, फिर नीचे दबाइए, फिर ऊपर खींचिए, फिर नीचे दबाइए, फिर ऊपर खींचिए, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। अच्छे से दबाते हुए घुटने को आसन पर लगाना है और खींचते हुए अपने सीने से दबा के लगाना है। पूरी ताकत के अनुसार, अपनी अपनी क्षमता अनुसार पूरा दबाएं आसन पर घुटना और अपने सीने से भी लगाएं। बहुत सुंदर। थोड़ा सा मुस्कुराहट को बढ़ाइए, बिना हाथ का सहारा लिए हुए कीजिए। थोड़ा सा रुकेंगे। अब अपने दोनों हाथों को नीचे लाइए, एक हाथ घुटने के नीचे, एक एड़ी के नीचे। चेहरे पर जो आपकी प्रसन्नता थी, जो थोड़ी सी मुस्कुराहट थी, उसको खिलखिलाहट में बदलने का समय। तो अपने पैर को ऐसे उठाइए और पैर को पूरा झुलाते हुए, पूरी अच्छी तरह से पूरे शरीर को झुलाइएगा, दाएं बाएं खुद भी घूम जाइएगा और 3 बार खिलखिलाना है, अच्छी तरह से खिलखिलाते हुए। बहुत सुंदर प्रयास। अपने पैर को नीचे रखें और दोनों हाथों से थपकी दीजिए अपने पैर के पंजे पे और पंजे के नीचे वाले हिस्से पे। तेज तेज मारिए हाथ से। और थोड़ा सा अपने पैर के नीचे दोनों अंगूठों से अच्छी तरह से दबा लीजिए, एक्यूप्रेशर कर लीजिए। एड़ी पर, एड़ी पंजे के बीच में और पंजे के ऊपर, उंगलियों पर। हमारे शरीर के सारे जॉइंट्स जो हैं हाथों में और पैरों में होते हैं नसें, और इसी से रक्त का संचार होता है। ये एक्यूप्रेशर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हाथ के पॉइंट्स को और पैर के पॉइंट्स को दबाया जाए। और थोड़ा सा अपने पैर की पिंडली को दबाइए और इसके बाद आराम से
दाहिना पैर सीधा रख दीजिए। अब बाएं पैर को मोड़िए, बैकबोन सीधी कीजिए, चेहरे पर प्रसन्नता लाइए। फिर से अपने पैर की दाहिने हाथ से बाएं पैर के पंजे को पकड़ा हुआ है और गोल गोल घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज। एक बार पंजे को देखें, मुस्कुराएं, फिर सामने देख के मुस्कुराइए, फिर एड़ी को देखिए, मुस्कुराइए, फिर सामने देख के मुस्कुराइए। अब दूसरी तरफ पंजे को घुमाइए, फिर से मुस्कुरा दीजिए। इस मुस्कुराहट के माध्यम से आप प्रसन्न तो हो ही रहे हैं, मन तो प्रसन्न हो ही रहा है, चेहरे की एक्सरसाइज भी हो रही है। अच्छी तरह से घुमाइए, दोनों तरफ घुमा लिया एड़ी पंजे को, और उसके बाद एड़ी को और ऊपर जंघा मूल में ले आए, बिल्कुल पूरा ऊपर लगा लें। अच्छी तरह से लगाया। अब बाएं हाथ से बाएं घुटने को आसन पर दबा दीजिए पूरा, और अब श्वास भरते हुए अपनी कोहनी का सहारा लेते हुए सीने से लगाइए, दबाइए अच्छी तरह से। फिर श्वास छोड़ते हुए आसन पर, श्वास लेते हुए सीने से मिलाएं, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। और अब थोड़ा सा हाथ का सहारा लिए बिना कीजिए। और अब जल्दी से अपने पैर की नीचे, एक तरफ एड़ी के नीचे, एक तरफ घुटने के नीचे, दोनों हाथ रखें और चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं। इस मुस्कुराहट को खिलखिलाहट में बदलें 3 बार पूरा घुमाते हुए। बहुत सुंदर प्रयास। पैर को नीचे रखें, थपकी दें थोड़ा। और थोड़ा सा एक्यूप्रेशर, उंगलियों को दबाएं, दोनों अंगूठों से पंजे को दबाएं, एड़ी पंजे के बीच में दबाएं, एड़ी को दबाएं। मन को प्रसन्न रखा आपने, अपने चेहरे के भी एक्सरसाइज की, मन की एक्सरसाइज की, पूरे पैरों की पिंडली को थोड़ा सा दबाइए और फिर पैर को आगे रख लीजिए, दोनों घुटने ऊपर नीचे कीजिए। हल्का सा विश्राम, दोनों हाथों को पीछे कीजिए, दोनों पैरों को ढीला छोड़िए, थोड़ा सा रिलैक्स। और आइए अब अपने मन को तैयार कीजिए, 15 मिनट के लिए पद्मासन लगाएं। पद्मासन में आ जाएं, पूरे 15 मिनट के लिए प्रयास करेंगे कि आपका मन इधर से उधर कहीं भी ना भटके। अपने अंदर अपने श्वासों पर मन को केंद्रित कीजिएगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए मन को तैयार करें। दोनों हाथों से ध्यान ज्ञान मुद्रा लगाएं, पहले कमर गर्दन सीधी कर लें। अब बाएं हाथ से अपान वायु मुद्रा लगा लें, दाहिने हाथ को ऊपर उठाएं, प्राणायाम मुद्रा बनी हुई। दाहिनी नासिका बंद करके बाईं नासिका से श्वास लेना शुरू कीजिए, और दाहिनी नासिका से अब बाहर, फिर दाएं से अंदर, बाएं से बाहर। इस अभ्यास क्रम को लगातार करना है, रुकना नहीं है, पूरे 15 मिनट करना है। अपने बैकबोन का ध्यान रखना है, स्ट्रेट बैठना है, मन को इतना प्रसन्न रखना है कि आप चाहे आसन में कोई कष्ट हो तो उसको आप ढीला कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। बैकबोन स्ट्रेट रखने में बिल्कुल आपको कोई दिक्कत हो तो बीच में थोड़ा सा आप हिलडुल सकते हैं, फिर से अपना सीधा बैकबोन करके बैठ सकते हैं। मन को प्रसन्न रखना है और अपनी कोशिश पूरी करनी है, जितना आप कर सकते हैं उतना प्रयास पूरा करना है। लगातार पूरे 15 मिनट के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। मन में विचार कैसे हो, पूरी तरह से सकारात्मक।